हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी वर्ग आकार की जो आकृति होती है उसका वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। दोस्तों ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस आकृति की साइज पढ़ते हैं कि ये होती कैसे है। दोस्तों ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसकी चारों तरफ के जो कॉर्नर होते हैं या चारों तरफ की जो भुजाएं होती है वो दोस्तों एकदम बराबर होती है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। दोस्तों ठीक है, तो इसमें ए से लेकर के बी तक की, बी से सी तक की, सी से डी तक की और डी से ए तक की दोस्तों चारों जो इसकी भुजाएं होती है वो क्या होती है दोस्तों, एक समान होती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला यही नियम है कि इसकी जो है वो चारों भुजाएं, ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान होती है। किसमें, ये केवल वर्ग में होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारी ए बी भुजा की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अब अगर ए बी की भुजा की जो ये लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो इसकी बाकी तीनों भुजाओं की लंबाई भी जो है वो 7 सेंटीमीटर ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि हमारे वर्ग की जो भुजा है वो हमारे पास निकल के आई है 7 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग को इसका परिमाप पूछते हैं और क्षेत्रफल पूछते हैं तो वो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके वर्ग के परिमाप की बात करें तो वो होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा होता है। अब बात करते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप होता है कि आप लोग इस आकृति की जो चारों तरफ की जो लंबाई है उसको अरेंज करें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये आपका कोई मैदान है जो कि वर्गाकार है। ठीक है, तो उसमें जो है अगर आप लोग ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था इसके बाउंड्री के पास में आप लोग चलते जाइए और वापस उसी पॉइंट तक पहुँच जाइए। तो आपने जो लंबाई तय की है वही होता है दोस्तों इसका परिमाप। ठीक है, तो किसी भी वर्गाकार आकृति में अगर आप लोग बात करें तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट तक चल के आना, जो लंबाई आप लोग तय करते हैं, दूरी तय करते हैं, वो ही होता है उसका परिमाप। तो इसमें क्या होता है कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो हम लोग उसी एक लंबाई को जो है वो 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। इसी सवाल में अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर हमको परिमाप निकालना हो तो हमारे पास में भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें 4 में गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा आंसर निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, इसमें वर्ग नहीं लगेगा, यानी कि केवल आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करने पर जो है वो 28 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होगी, यही इस वर्ग आकार का परिमाप होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में हम लोग इसके बीच में कितना एरिया कवर किया है इस आकृति ने, तो वही जो है वो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल के लिए हमने को जो है वो भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा का वर्ग जो है वो करना होता है और हमारा आंसर निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको भुजा का मान जो है वो 7 दिया हुआ है तो हम लोग 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 49 निकल के आएगा। लेकिन ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसमें जो है वो हम लोग को पीछे इकाई लगानी पड़ेगी वर्ग सेंटीमीटर की दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो आकृति है जिसकी की वर्गाकार है उसकी एक भुजा की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 49 वर्ग सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, और बात करें उसके परिमाप की तो वो होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।